बाजार ने लगाया तेजी का सिक्सर। निफ्टी 8 अप्रैल के बाद 17,800 के पार। एचडीएफसी स्टेट्स, इन्फोसिस और आईसीआईसीआई बैंक जैसे दिग्गजों ने भरा जोश। बैंक निफ्टी भी ऊपर। मिड कैप शेयर्स में तेजी। आज चौतरफा खरीदारी बाजार में। सभी सेक्टर्स हरे निशान में। एफएमसीजी, रियल एस्टेट, ऑटो में सबसे ज्यादा रफ्तार। 7% उछाल के साथ एफएनओ का टॉप गेनर बना गोदरेज कंज्यूमर। मॉर्गन स्टैनली ने दिया डबल अपग्रेड। और हीरो मोटो के नतीजे अनुमान से कमजोर, लेकिन शेयर में 2% का उछाल। वहीं अच्छे नतीजों के बावजूद ओएनजीसी पर दबाव। पहली तिमाही में कमजोर नतीजों से मुथूट फाइनेंस की तगड़ी पिटाई। शेयर 13% से ज्यादा लुढ़का। 25 तिमाहियों में सबसे कम एयूएम ग्रोथ। मुथूट का असर मन्नापुरम में भी दिखा। शेयर 5% नीचे। यूटीआई म्यूचुअल फंड में बड़ी हिस्सेदारी खरीद सकता है टाटा एएमसी। हमारे सहयोगी सीएनबीसी टीवी 18 की एक्सक्लूसिव खबर। यूटीआई एएमसी 8% से ज्यादा उछला। तो बाजार में जबरदस्त तेजी है। अमृत महोत्सव बाजार में भी है और आज के मेहमान हैं प्रकाश गाबा जी। गाबा सर, गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अमृत महोत्सव की। बाजार भी बिल्कुल वैसे ही जश्न के माहौल में डूबा हुआ है। तो निफ्टी 17,823, यहां से आगे की स्ट्रेटजी। गुड मॉर्निंग टू यू और हमारे शुभकामनाएं सभी को, आपको भी और दर्शकों को भी। निफ्टी जो है अपमूव है, वो तो ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी में गैप अप खुला तो नीचे आया है। यहाँ पर डाइवर्जन है, ये मुझे डाइवर्जन पसंद नहीं। दोनों ने गैप अप ओपन हुआ, तो जब तक ये डाइवर्जन सेटल नहीं होता तब तक थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। निफ्टी में आपका ब्रॉडर मार्केट ठीक ही है, बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रेच नजर आते हैं। बैंक निफ्टी में एंट्री की जगह जरूरी नहीं है, कहाँ मिलेगी कहना मुश्किल है, लेकिन लगता है कि साइडवेज मूवमेंट स्टॉक स्पेसिफिक हो तो ज्यादा ही अच्छा। और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक होना है तो फिर स्टॉक भी बता दीजिए सर। मुझे अपोलो टायर्स अच्छा लगता है। 255 आज काफी अच्छा 8% अपमूव है। मुझे लगता है ये कहीं 260 265 तक जाना चाहिए। बहुत ही बढ़िया अपमूव है, लेकिन है कि स्टॉक थोड़ा 235 का होना चाहिए। इसमें अगर डिप्स मिलती है तो खरीदारी होना चाहिए, लेकिन 1-2-3 दिन होल्ड करने की जरूरत पड़ेगी अपोलो टायर्स। अच्छा, इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए हैं, इसलिए अपोलो टायर्स में एक बढ़िया रफ्तार भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। चलिए फटाफट अपने दर्शकों की तरफ मुड़ते हैं। विक्रम सिंह जी हमारे साथ हैं दिल्ली से। विक्रम सर नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। सर गुड मॉर्निंग। मेरे पास सीडीएसएल के शेयर हैं, 1651 के भाव से लिए थे लास्ट ईयर नवंबर में। और उस समय ये बोला जाता था कि एलआईसी का आईपीओ आएगा और ये शेयर 2100-2200 हो जाएगा। लेकिन उसके रशिया का वॉर हो गया, मार्केट करेक्शन हो गया, 15,200 से 17,800 आ गया, पर ये शेयर चलने का नाम ही नहीं ले रहा। आज भी 1200 पे अटका हुआ है। तो ये कभी 2100-2200 कब तक आ सकता है? ओके गाबा सर, फंडामेंटल तो कंपनी के अच्छे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गाबा सर, सीडीएसएल क्यों अटका हुआ है? सब कुछ रिकवर हो रहा तो इसमें फिर बड़ी तेजी क्यों नहीं आ रही है? गिर तो नहीं रहा, इतना तो कह सकते हैं। आप 2200 की बात कर रहे हैं, लेकिन ऑल टाइम हाई तो करीब 1700 है, 1722। तो आप अनरियलिस्टिक आपका टारगेट है एक। दूसरी बात की जो 1000 है सीडीएसएल में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, ये ब्रीच नहीं होगा। आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए ना, आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, 1700 चले जाएगा तो आपको पैसा मुनाफा बनेगा। स्टॉक बढ़िया है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस आई है, बिल्कुल, नथिंग टू वरी अबाउट इट, लेकिन 1000 मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। आप ऐड करना चाहे तो ऐड कीजिए, और जो ऐड करें उसके लिए स्टॉक का 1000 का मुनाफा बनेगा। काटेगा तो है, लेकिन इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं मुनाफे में इस स्ट्रेटजी से। ओके, चलिए एक और सवाल लेते हैं। बीएस चड्ढा जी हैं दिल्ली से। चड्ढा जी बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार जी। जी सर मेरे पास सुप्रिया लाइफ साइंसेज है 25 शेयर 390 पे, और हरिओम पाइप 50 शेयर 217 पे। जी देखते हैं, चूंकि रिसेंट लिस्टिंग है तो चार्ट, पहले सुप्रिया का चार्ट गाबा जी देखिए। बहुत ज़्यादा डेटा नहीं होगा, लेकिन 390 पे इन्होंने लिए हैं 25 शेयर्स और इसके रिजल्ट्स भी बढ़िया आए हैं। कंपनी ने मार्जिन में काफ़ी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट किया है। तो क्या करना चाहिए इनको सुप्रिया लाइफ साइंसेज में? सुप्रिया लाइफ साइंस ये ज्यादा चार्ट नहीं है, 353-64 पर ट्रेड करा है, स्ट्रक्चरली वीक है। इसमें स्ट्रक्चर सुधरेगा कब? जब ये 400 पार कर लेगा, तब तक थोड़ा वीकनेस रहेगा। वॉल्यूम्स भी बहुत कम होते हैं, तो 400 का पार करने का इंतजार कीजिए, फिर आप सेफ करेंगे। फिलहाल आपको अनसेफ करना चाहिए। दूसरी बात, हरिओम पाइप ये और रिसेंट लिस्टिंग है, क्या इसका चार्ट होगा आपके पास?
चार्ट है, ये चार्ट बढ़िया है, अच्छा बेस बना हुआ है, ब्रेकआउट मिला था करीब 225 के आसपास, ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए आपको। थोड़ा डिप मिल सकता है, लेकिन लगता है जब तक ये 225 रीच नहीं करता तब तक ठीक है हरिओम पर, स्टे इन्वेस्टेड। ओके, इसमें भी निवेश में बने रहिए चड्ढा साहब आप, कोई चिंता की ऐसी बात नहीं है, दोनों में ही। अरुण चौधरी हमारे साथ हैं जोधपुर से। अरुण जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास आरती ड्रग्स के 50 शेयर हैं 455 के हिसाब से, लॉन्ग टर्म वाला वो है, और मैं कितने और खरीद सकता हूँ, मतलब अभी इस रेट पे और खरीद सकता हूँ? ठीक है गाबा सर, आरती ड्रग्स इन्होंने 450 शेयर्स 450 के प्राइस पे 50 शेयर ले रखे हैं, तो इसमें क्या राय बन रही है आपकी, और साथ ही क्या और इस लेवल पे खरीदे जा सकते हैं? देखिए आरती का जो बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर है ठीक ही था, लेकिन लोअर लेवल से हमने अब हायर जोन पर एक थोड़ी करेक्शन आई, और करेक्शन भी कुछ महीनों से चल रही है। रिसेंट लो हमने देखा आरती में करीब 380 का, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन लगता है। हो सकता है यहाँ पर कंफर्मेशन मिले कि ये बॉटम आउट हुआ, लेकिन कंफर्मेशन कब होगा? जब ये पार कर लेगा करीब अराउंड 450, तब जाके आपका सेफ्टी फील, आपको सेफ फील करेंगे। मेरे ख्याल से स्टॉक होल्ड करना चाहिए, इसमें आपको मिलेगा, ज्यादा गिरावट है नहीं। जब भी ये 450 पार कर लेगा तब ऐड कर लीजिए, 600 क्या, तो 450 अगर क्रॉस करता है तो ऐड करिए, लेकिन ज्यादा गिरावट यहां से और बनती हुई दिख नहीं रही है। संजय हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं। संजय जी, क्या सवाल है आपका? हमारे पास में 300 शेयर जेके पेपर का है, 150 शेयर है 300 के रेट पे लिया हुआ है। 150 शेयर है 300 के रेट पे लिया जेके पेपर, और बढ़िया फायदा 135 रुपए 80 पैसे का। अभी फायदा है, इसको सेल कर देना ठीक रहेगा ना, होल्ड करें या इसमें कुछ और ऐड कर लें? गावा सर, जेके पेपर क्या करें बताइए, प्रॉफिट बुक करें या ऐड करें या क्या करें, होल्ड करें? स्टॉप लगाइए 400 का, 420 हो जाता तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्योंकि आपकी कॉस्ट 350 है, आप 435 पे ट्रेड कर रहे हैं। अपमूव ऑन है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, और भी अपमूव मिल सकता है। हमको प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए कि यहाँ पे टर्न होगा, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग ट्रेडिंग स्टॉक के हिसाब से स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। 400 का स्टॉक लगाइए, काफी ठीक ही लगता है, और अपमूव होल्ड कीजिए। अगर आपको टाइट स्टॉक चाहिए तो 420 का लगाइए, 420 पे स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड करिए और बने रहिए इसमें अभी भी। गावा सर, आज ऑटो में जबरदस्त रफ्तार है। आइशर मोटर्स देखिए आप 3.5% ऊपर, मारुति सुजुकी करीब 3% ऊपर, हीरो मोटोकॉर्प नतीजे कमजोर थे उसके बावजूद 2% ऊपर, महिंद्रा एंड महिंद्रा 2% ऊपर, बजाज ऑटो 4100 रुपये पे है, 1.5% ऊपर है। सारे स्टॉक्स में एक ज़बरदस्त रैली है। आगे फेस्टिवल सीजन खड़ा है, तो अगले 1-2 महीने सेल्स और अच्छी इंप्रूव होने की संभावना है। कोई पसंद आ रहा है क्या आपको ऑटो शेयर्स में? आपने आइशर की बात की, बहुत ही बढ़िया चार्ट है। महिंद्रा का तो ऊपर जाने का हक है आज, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किए, बोला है कि 2 साल से लॉन्च करेंगे। लेकिन आइशर मोटर्स यस बढ़िया है, 3200 का स्टॉप लगा चलिए, न्यू हाई जोन पर चल रहा है। मुझे लगता है इसका लक्ष्य 3500 होना चाहिए, थोड़ा वक्त लगेगा उसके लिए। अगर 3500 का नजर देखते हैं तो 3200 का स्टॉक लगाइए, खरीद सकते हैं, और थोड़ा स्ट्रेच करने दीजिए, आइशर मोटर्स बीट करने दीजिएगा। बिल्कुल। और गावा सर, बहुत सारे ऑटो इंडस्ट्री के स्टॉक्स भी रन अप करें। एक स्टॉक में रिसेंट लिस्टिंग है, अगर उस पर आपकी नज़र पड़ी हो, रोलेक्स रिंग्स करके है, 1850 का प्राइस है उसका। ये बॉल बेयरिंग के ऊपर वाली जो लेयर होती है वो बनाते हैं। ये कैसा लग रहा है चार्ट पे? थोड़ा स्ट्रेच है, लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है रोलेक्स रिंग्स का। यस, ज्यादा डेटा नहीं है, 15-10-12 1 साल का डेटा है, लेकिन थोड़ा इसमें डिप्स भी मिलते हैं तो खरीदारी का मौका है। अब साइडवेज जोन पर यहाँ पर या तो 1850 कर ली, बार कर लेगा, फिर आप ऐड भी कर सकते हैं वहां पर, और कंफर्मेशन नेक्स्ट मोमेंटम के लिए आएगा। मुझे लगता है 2000 की तरफ जा रहा है मेट्रो टाइम, थोड़ा डिप मिल सकता है और बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी रोलेक्स रिंग। रोलेक्स रिंग में टिप मिले तो खरीदारी करनी चाहिए ऑटो इंडस्ट्री स्टॉक्स में। गवा सर, जयेश जी ने ट्विटर पे सवाल भेजा है कि इनके पास रेन इंडस्ट्रीज अगस्त के 210 वाले स्ट्राइक प्राइस के स्टॉक इन्होंने कॉल लिए। कॉल है क्या है 210 2.8 क्या है ये? गावा सर, कोई ऑप्शन का प्राइस हो गया क्या? 2 रुपये 80 पैसे अगस्त का लिया होगा, मेरे ख्याल से निकल जाना चाहिए इनको, क्योंकि काफी मनी लिए आप ट्रेड कर रहा है 194 पे रेन इंडस्ट्री, और थोड़ा डिप में है 3 दिनों से, तो मेरे ख्याल से इनको निकल जाना चाहिए। जितना ज्यादा स्ट्राइक होगा लॉस होगा, और नीचे आने से और भी लॉस होगा। कॉल लिया है तो मेरे ख्याल से निकल जाना है, तो इसमें से निकल जाना चाहिए। ओके गावा सर, ओएनजीसी का चार्ट देखिए। ओएनजीसी ने इनलाइन या स्लाइटली बेटर नतीजे दिए, लेकिन आगे का प्रोस्पेक्ट ब्लीक है, क्योंकि क्रूड ऑयल $94 पे आ गया। तो जो रियलाइजेशन लास्ट क्वार्टर में या 1-2 क्वार्टर में हुआ होगा,
अब वो आगे आने की संभावना कम है क्योंकि आधा क्वार्टर तो निकल ही चुका है। तो इसलिए फ्यूचर देखते हुए लोगों ने इसको बहुत पसंद नहीं किया बावजूद इसके। तो आपको अच्छा लगता है क्या ONGC? देखिए बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा कुछ 5-7 महीनों से एक गिरावट देख रहे हैं ONGC में। बिल्कुल होना भी चाहिए क्योंकि क्रूड का चक्कर है। फिर और भी लो लेवल आ सकते हैं ONGC में, करीब 110 भी पॉसिबल है। अब ट्रेड कर रहा है 137 में, तो 100-110 के आसपास एक वैल्यू बाइंग बन जाती है वहां पर। जैसे वहां पर अगर टेक्निकल सपोर्ट मिलता है तो वहां खरीदारी का मौका रहेगा। फिलहाल अवॉइड कर लें ONGC बाइंग के लिए। 110 जा सकता है ये। अच्छा, ये एक बहुत दिलचस्प तथ्य है जो अपने दर्शकों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। क्रूड में नरमी आ रही है दुनिया भर में और ऑयल प्रोडक्ट की डिमांड भी US में प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। उसके बाद भी मिस्टर वॉरेन बुफे जो गॉड ऑफ द मार्केट कहे जाते हैं, ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम में उन्होंने अपना हिस्सेदारी बढ़ा के 20% कर ली, जो कि बहुत बड़ी हिस्सेदारी उन्होंने कर ली है। तो कुछ ना कुछ उनको कहीं ना कहीं कोई बुलिशनेस दिख रही है यहाँ पे। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। शिवाजी है अहमदनगर से हमारे साथ। शिवाजी बताइए क्या सवाल है आपका? सर मेरे IRCTC के 720 के भाव से 376 शेयर है मेरे IRCTC के सर। तो क्या राय है सर आपकी? 376 शेयर है ना आपके पास? हाँ, IRCTC के 720 के भाव से। ठीक है, ये प्रोड्यूसर साहब ये प्लेट सही करिए, 3650 शेयर नहीं है, 376 शेयर है। गावा सर, IRCTC क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए। थोड़ा डिप मिल सकता है तो नथिंग टू वरी, लेकिन कह सकता हूँ कि IRCTC में 550 के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है। अब साइड रेजिस्टेंस करीब 800 के आसपास है। 800 के आसपास चला जाए तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। चार्ट स्ट्रक्चर में थोड़ी वीकनेस है, लेकिन इतनी वीकनेस भी नहीं है। थोड़ा डिप मिले तो नथिंग टू वरी, लेकिन 600 550 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने IRCTC। गावा सर, क्विकली एक SRF की कॉल ली है किसी ने 2500 वाले स्ट्राइक प्राइस की, 69 रुपए पे, क्या करना चाहिए उनको? 2600 नजर आता है मुझे, इससे चला जाए तो बुक कर लीजिएगा। ओके, तो जाए तो इसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ओके, चलिए अब एक नतीजों पे बात करते हैं। भारत डायनेमिक्स के बारे में। पहली तिमाही में कंपनी के नतीजे बहुत ही बढ़िया रहे। 21 करोड़ रुपए के घाटे के सामने कंपनी को 42 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। वहीं रेवेन्यू में भी 5 गुना से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिलेगी। इन नतीजों पर आगे ग्रोथ पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ BDL के CMD कमोडोर सिद्धार्थ मिश्रा जी हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। नतीजे काफ़ी बेहतर पेश किए हैं आपने और इस समय बहुत फ्लेवर में है तमाम डिफेंस की कंपनीज और उस पर काफ़ी चर्चा होती रहती है। तो आगे की स्थिति कैसी है, किस तरीके का ऑर्डर बुक है और कितना आपको एग्जीक्यूट करना है इस फाइनेंशियल ईयर में? हमारा जो इस समय ऑर्डर बुक पोजीशन है वो है करीबन 13,000 करोड़। उसमें से 700 करोड़ इस क्वार्टर में हम लोगों ने कंप्लीट किया। बट अभी हम नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में करीबन 7,000 करोड़ का एक ऑर्डर मिलने वाला है और 2-3 हजार करोड़ का दूसरा ऑर्डर मिलने वाला है। तो हमारा जो इस साल चौथे तिमाही के बाद करीबन हम लोगों का जो ऑर्डर बुक होगा वो करीबन 20,000 करोड़ के करीब होगा। और इसके अलावा जो हम लोगों के दूसरे ऑर्डर्स हैं वो हैं एक्सपोर्ट के, जो कि हम लोगों को एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक साल के अंदर हमें एक न एक एक्सपोर्ट ऑर्डर और एडिशनल मिलेगा। तो हमारा जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी स्ट्रांग है और हम लोग कभी नेक्स्ट 2 से 3 साल में इस ऑर्डर बुक को कंप्लीट करेंगे। 20,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है और एडिशनल आने की भी संभावना है। तो सिद्धार्थ जी, इतनी बड़ी ऑर्डर बुक आप करें 2-3 साल लगेंगे इसको पूरी तरीके से डिलीवर करने में और इस बीच इंक्रीमेंटल एडिशन भी होगा। तो क्या इस डिलीवरी के लिए आपको कुछ कैपेसिटी एक्सपेंशन करना पड़ेगा? हाँ, देखिए अभी हम लोगों का ऑलरेडी हम लोग 3 जगह से ऑपरेट करते हैं, कंचनबाग, भानूर और विशाखापट्टनम। हमारी चौथी यूनिट इस समय आ रही है यहाँ पे इब्राहिमपट्टनम में, जहाँ की फेज 1 जहाँ पे ऑल टेस्टिंग फैसिलिटी ऑफ मिसाइल जो कि 50G तक हम लोग कर सकते हैं, वहाँ पे वो रेडी हो गया है। और फेज 2 का काम बहुत तेज से वहाँ पे चल रहा है, जो कि नेक्स्ट 1.5 से 2 साल के अंदर वो भी कमीशन हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग झांसी में डिफेंस कॉरिडोर में कंस्ट्रक्शन शुरू कराने जा रहे हैं,
वहां पे हम लोगों का प्रपल्शन मोटर एंड रॉकेट्स बनाने की फैसिलिटी क्रिएट हो रही है। वहां पे हम लोग करीबन 400 करोड़ का निवेश करने जा रहे हैं। तो ये सब मिला के हम लोगों का जो कैपेक्स है वो भी बड़ी तेज से ग्रो कर रहा है, प्लस हम लोगों का जो कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कैपेबिलिटी बिल्डिंग है दोनों के दोनों है। इसके अलावा हम लोग कई नई मिसाइल्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं। जो हमारा अमोगा 3 है वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है 3rd जनरेशन का। उसके जो है रिक्वायरमेंट सिर्फ भारतीय सेना को ही नहीं बल्कि फॉरेन में बहुत अधिक है। तो उसके लिए ऑलरेडी हम लोगों को लोग अप्रोच करना शुरू कर दिए हैं। तो हमें हमारी कंपनी का जो ग्रोथ है नेक्स्ट 4 से 5 साल में बहुत ही अच्छा रहेगा। कम से कम डबल डिजिट ग्रोथ तो रहेगा ही रहेगा। 10% से ज़्यादा की ग्रोथ बता रहे हैं मिश्रा जी, और कई तरीके की नई कैपेबिलिटीज़ डेवलप होंगी और कैपेसिटी डेवलपमेंट होगी। उत्तर प्रदेश में एक डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है बुंदेलखंड इलाके में, जहां झांसी में 400 करोड़ का कैपेक्स बीडीएल करेगी। सिद्धार्थ जी, हम लोगों ने घरेलू तो काफ़ी बात की, मुझे ये जानना है कि फॉरेन से विदेशी मार्केट से कितना आपको ऑर्डर आने की संभावना मिल रही है, डिमांड कैसी है, और FY23 के स्टैंडअलोन अगर हम बात करें तो कितना रेवेन्यू आप फॉरेन से जनरेट करेंगे? देखिए FY23 में हमारा एक्सपोर्ट का रहेगा ऑलमोस्ट 6 to 7%, लेकिन हम लोग इसको बढ़ा रहे हैं और नेक्स्ट 24-25 तक हम लोग का प्लान तो जो है वो अराउंड 25% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रहेगा, जो कि जरा टफ है, लेकिन फिर भी हम लोग उसके लिए काम कर रहे हैं अचीव करने के लिए। आकाश जी, एक और बहुत ही फॉलोड है कि आकाश वेपन सिस्टम, उसके लिए किस तरीके से ऑर्डर मिल रहे हैं आपको विदेशों से, और उसकी स्थिति के अपडेट बताइए सर। देखिए, आकाश वेपन सिस्टम को हम लोगों को CCS ने, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 9 कंट्री को बेचने के लिए हमें परमिशन दी हुई है, और अभी 4 से 5 कंट्रीज के साथ हम लोगों का नेगोशिएशंस और बातें चल रही हैं। और सर्टेनली आकाश एक हमारा बहुत ही पोटेंट वेपन सिस्टम है। अब मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि 1 साल से 1.5 साल के बीच में हमको एक ऑर्डर किसी न किसी कंट्री से जरूर मिलेगा। तो बहुत ही प्रोग्रेसिव और बहुत ही होपफुल कमेंट्री सिद्धार्थ जी की। तो सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने विस्तार से हमें सब बिजनेस के बारे में बताने के लिए। भारत डायनेमिक्स एक शानदार परफॉर्मेंस, 843 का इस समय प्राइस चल रहा है। अच्छा, पूरा डिफेंस के सेक्टर में आप देखिए, HAL में देखिए ज़बरदस्त ग्रोथ वहाँ पे देखने को मिली है। गावा सर, भारत डायनेमिक्स पे आपकी कॉल चाहिए, 843 पे इस समय ट्रेड कर रहा है। बहुत ही बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर है, मूव है, इसमें जब भी कोई करेक्शन करते हैं एब्जॉर्ब हो जाते हैं बाहर डायनेमिक्स से। तो मेरे ख्याल से 700 के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 843 का ट्रेड कर रहा है। इसमें जब भी डिप मिली है, आई थिंक खरीदने का मौका मिल जाता है, बस इंतजार कीजिए डिप मिलती है। तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में 1000 का टारगेट नजर आता है, फिर यहाँ पर थोड़ा साइडवेज होगा, सिर्फ जब 1000 पार कर लेगा तो एक न्यू जोन पे चला जाएगा भारत डायनेमिक्स। मुझे लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बहुत ही बढ़िया है। लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया, और डबल डिजिट ग्रोथ अगर हो रही है जैसा कि मिश्रा जी मान रहे थे, तो आप मानिए हर 3 साल में रेवेन्यू डबल होता हुआ आपको दिखेगा। 10-11% अगर बढ़ा रहे हैं ग्रोथ, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। गाबा सर, 2 स्टॉक और आपके रडार पे होने चाहिए, या आप मुझे बताइए। एक है गोदरेज कंज्यूमर, जिसमें मॉर्गन स्टैनली ने डबल अपग्रेड दिया, उसके बाद स्टॉक में बढ़िया तेजी बनी, और जो क्रूड डेरिवेटिव्स के दाम वाम गिर रहे हैं उसकी वजह से भी इनके इनपुट कॉस्ट कम होती है, तो जिससे मार्जिन इंप्रूव होते हैं। आज स्टॉक 5.5% ऊपर है। क्या इस वक्त ये लेने लायक है? बिल्कुल लेने चाहिए। 914 पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन स्टॉक 860 के नीचे चाहिए। इसमें जब भी डिप मिलेगा, इतना डीप स्टॉक चाहिए क्योंकि 1000 का टारगेट है मुझे लगता है। तो रिस्क टू रेशियो फेवर में, थोड़ा क्वांटिटी ले लीजिए, अगर नीचे आता तो ऐड कीजिए, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, लेकिन स्टॉक 860 850 होना चाहिए बस। मुझे लगता है वो ब्रीच नहीं होगा। स्ट्रक्चरली लगता है बॉटम आउट हो चुका 750-800, उसके बाद ब्रेकआउट मिला है गोदरेज कंज्यूमर में, तो अपमूव ऑन है। 1000 एक फर्स्ट टाइम टारगेट नजर आता है नियर टर्म के लिए। रामा सर, एक सवाल और जो मेरे मन में है कि मैं पूछूं आपसे, हनीवेल ऑटो के बारे में। इसके रिजल्ट्स आए और उसके बाद स्टॉक पे देखिए, इससे पहले आप मुझे ध्यान है कि 3M के रिजल्ट आए थे, वहाँ पे भी बेहतरीन परफॉर्मेंस। सीमेंस देखिए, ABB देखिए, 8.5% ऊपर है। 43,000 रुपये वाला स्टॉक 3,500 रुपये ऊपर है। गाबा जी, लोगों के पास क्वालिटी होनी चाहिए,
स्टॉक प्राइस टिकट साइज बहुत मैटर नहीं करता, इतनी बड़ा स्टॉक और इस तरीके से तेजी है और वॉल्यूम भी बहुत कम नहीं है, 13,500 के आसपास स्टॉक है। कब ये हनीवेल कोई राय? बिल्कुल सही कहा, क्वालिटी जरूरी है, टिकट साइज इंपॉर्टेंट नहीं है। 43,300 पे ट्रेड कर रहा है, इसका लक्ष्य मुझे 50,000 नजर आता है नहीं आएगा। स्ट्रक्चर बढ़िया है, बहुत अच्छा बेस बना है 34, 35, 36 जोन पर, तो खरीदना चाहिए मेरे ख्याल से। और इसको थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस दीजिए, मुनाफा मिलेगा। ऐसे स्टॉक पोर्टफोलियो में ना होंगे तो कौन सा होंगे, होना चाहिए इस पोर्टफोलियो में स्टॉक हनीवेल ऑटो। तो हनीवेल ऑटो, 3M, सीमेंस, एबीबी, इन सब के बीच में एक कड़ी दिखती है, एक जुड़ाव दिखता है, एक थ्रेड दिखता है, क्वालिटी और जिस तरीके की चीज़ें अब बदल रही हैं। तो कभी किसी दिन इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा भी करेंगे कि इस तरह क्वालिटी स्टॉक्स को कैसे एसेस करना चाहिए। गाबा सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए। तो इस शो में फिलहाल इतना ही और बाजार एकदम दिन के उच्चतम स्तर पर है, यहाँ पे छोड़ जाते हैं। ब्रेक के बाद होगा खिलाड़ी नंबर 1।